दोस्तों आपको बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको साइटोलॉजी एंड टिश्यू पढ़ाया था। आज आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊँ। नर्वस सिस्टम जो हमारे मस्तिष्क या तो आप ब्रेन बोल सकते हैं, ब्रेन में जो सेल होते हैं उसी को नर्वस सिस्टम कहते हैं। आइए पढ़ते हैं दोस्तों नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट ऑफ CNS, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसको केंद्रिका तंत्रिका कहा जाता है। दूसरा होता है PNS, पेरीफेयर नर्वस सिस्टम, जो को हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र कहता है। फिर होता है एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस मतलब स्वयं सेवक तंत्रिका, मतलब स्वयं सेवक तंत्रिका। फिर केंद्रिका तंत्रिका तंत्र एंड परिधि तंत्रिका तंत्र एंड स्वयं सेवक तंत्रिका तंत्र। आप मेन रूप से CNS से मतलब होता है CN जो केंद्र का, इसमें ब्रेन मस्तिष्क आता है एंड मेरुरज्जु आता है। इसके CNS के अंतर्गत सेंटर नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है ब्रेन एंड स्पेनर कॉर्ड जिसको मेरुरज्जु कहते हैं। फिर आता है PNS पेरीफेयर नर्वस सिस्टम, परिधि तंत्रिका तंत्र। इसमें आता है आपको 23 पेयर में आपको आता है कार्निकल नर्वस पेयर, कपाल तंत्रिका, ब्रेन आता है एंड स्पेनर नर्वस जो मेरुरज्जु तंत्रिका कहते हैं। 12 पेयर होता है कैरिनिकल नर्वस सिस्टम मतलब कपाली तंत्रिका में होता है, और स्पेनल में 31 पेयर होते हैं। मेरुरज्जु या मेरुरज्जु में 31 पेयर होते हैं। और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको हिंदी में सेवक तंत्रिका का, उसमें इनवॉलंटरी एनेस्थेटिक जिस पर हमें कंट्रोल नहीं हो, जैसे अनवेटनी मतलब जो हार्ट धड़कना, श्वसन रेट एंड ब्लड प्रेशर, जिस पर हम लोग को कोई कंट्रोल नहीं हो मस्तिष्क। आते हैं मेन रूप से हम CNS मतलब सेंटर नर्वस सिस्टम को ही पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे ब्रेन को ह्यूमन बॉडी का स्टडी, जो ब्रेन को जो अध्ययन करता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। जो ब्रेन का अध्ययन या तो ब्रेन के बारे में ज़्यादा जानते हैं या तो इसको स्टडी को न्यूरोलॉजी, और उसको जो विशेषज्ञ होता है जिसको डॉक्टर नहीं, और जिसको विशेषज्ञ होता है न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। आपको कभी एग्जाम्पल में देखो जिसका भी कमर मतलब जो बैकबोन अगर किसी को दर्द देता है वह जाता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास। क्योंकि जानिए दोस्तों कि बैकबोन का जो हड्डी होता है जो मस्तिष्क से क्या कनेक्ट होता है, बैकबोन का हड्डी किससे कनेक्ट होता है, मस्तिष्क से कनेक्ट होता है। इसलिए हड्डी के डॉक्टर के पास नहीं जाकर हम कहाँ जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं कपाल, ये तो कैनियम का, कपाल को हिंदी में कैनियम। हमारे कपाल में कितने हड्डी होता है, टोटल 8 हड्डी। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को कुछ भी हो जाता है, फूट जाने पर एक लीटर खून निकलता है। मस्तिष्क में 1 लीटर खून होता है। तो कितने लीटर, 1 खून। उसके बाद तुम्हारा मस्तिष्क दिख जाएगा। उसका 1 लीटर खून कपाल को फूटने 1 मस्तिष्क। अखरोट, हमारा ब्रेन जो होता है ना अखरोट की तरह होता है। हमारा ब्रेन अखरोट है। इसका लोकेशन कहाँ होता है, बिलो कॉर्नियम का। हमारा ब्रेन का कहाँ लोकेशन कहाँ, बिलो कॉर्नियम है। ब्रेन थैली होती है, ब्रेन एक थैली होती है जिसमें ब्रेन मेम्ब्रेन होता है। ब्रेन में एक थैली होता है। थैली मतलब होता है जिसमें ब्रेन मेम्ब्रेन होता है। मस्तिष्क में झिल्ली होता है जिसको मेनिजिस थैली कहता है। जो हमारा मस्तिष्क में जो थैली पाया जाता है उसको मेनिजिस थैली कहता है। एंड मेनिजिस एंड 3 लेयर होता है। मेनिजिस हमारे मस्तिष्क 3 लेयर होता है। एक देख रहे हैं 3 लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3। सबसे बाहरी को आउटर लेयर को आप बोलते हैं डोरा मेटा, जो बाहरी परत होता है। एंड सेकेंड जो लेयर होता है इसको आर्टेनियोड मिडल कहता है। आर्टेनियोड मिडल कहता है। लास्ट पाई मीटर कहता है। पाई मीटर जो सबसे अंदर होता है, पाई मीटर सबसे अंदर एंड ड्यूरा मीटर सबसे बाहरी। तीनों मस्तिष्क मेनिजिस होता है जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आप कभी ना कभी ब्रेन पर बोझा ढोए या कुछ भारी सामान रखकर, उसमें एक क्या मेम्ब्रेन होता है जो आपको मस्तिष्क को फ्लूइड मतलब एक तरल पदार्थ की तरह होता है। तीनों में ये आपको क्या ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। इन्फेक्शन, अगर किसी का मस्तिष्क में इन्फेक्शन हो जाता है मेनिजिस तो अगर जीवाणु विषाणु इसी कारण एक इंसान को मृत्यु हो जाता है। एक ब्रेन का वेट अगर मेल का बात करें 1350 से 1400 ग्राम। एवरेज ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन का वेट होता है 1350 लेके 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम। अब फीमेल का बात करें 1250 ग्राम से लेकर 1350 ग्राम। फिर 1350 से लेकर 1450 और 1250 से लेकर 1350 ग्राम। एवरेज अगर कोई मानव को बोले 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक ब्रेन का वेट होता है। जब हम बच्चा होते हैं दोस्तों उसका सब ब्रेन का वेट होता है 350 ग्राम से लेकर 450 ग्राम, 350 ग्राम से लेकर 450 ग्राम। फेट ऑफ ब्रेन पूरा जीवन में 5 से 7% यूज ही कर पाता। हमारा जो भी ब्रेन का जो होता है यूज करने की क्षमता, हम ज़्यादा ब्रेन का यूज नहीं कर पाते पूरा जीवन, मात्र 5 से 7% यूज कर पाते। जो भी साइंटिस्ट होता है जैसे आइंस्टाइन हो गया, न्यूटन हो गया, वो ज़्यादा 10% यूज कर पाता है। एक समान मनुष्य अपना मस्तिष्क को 5 से 7% यूज कर पाता। महान हमारे एक दिन में कम से कम एक 70,000 से 80 टाउस मतलब विचार आता। उसमें 80% क्या नेगेटिव है। 70 से 80 विचार, 70,000 से 80,000 के बीच में हमारा मतलब 80,000 तक
माइंड में एक विचार आता है, ये तो टाउस आता है, इसका 80% नेगेटिव होता है। बायोलॉजिकल डेथ, बायोलॉजिकल आप देखो कि लड़का का मतलब किसी का बायोलॉजिकल डेथ हो गया, बायोलॉजी का मतलब इंसान का शरीर काम करा लेकिन उसका ब्रेन मर गया, उसको बायोलॉजिकल डेथ कहता है। जैसे कोमा में इंसान चल जाए तो कोमा का बहुत सा स्टेज होता है, कोमा 1, कोमा 2, कोमा 3। बायोलॉजिकल डेथ का मतलब उसका शरीर काम कर रहा है लेकिन उसका मस्तिष्क मर चुका, उसको बायोलॉजिकल डेथ कहता है। इच्छा मृत्यु के बाद मतलब इंसान की मृत्यु को 5 से 7 मिनट तक ब्रेन मरता है, मतलब इंसान के मरने के बाद ही 5 से 7 मिनट तक ब्रेन जिंदा रहता है, उसके बाद वो भी ब्रेन खत्म हो जाता है। ब्रेन का जो स्टेज होता है 3 स्टेज होता है। हमारा जो सुबह अगर आप ब्रेन का क्षमता बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को सुना होगा सुबह पढ़ने से इंसान का याद करने की क्षमता और बहुत कुछ विकसित हो जाता है, क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो ब्रेन का जो इतना पावर होता है कि एक जट जट जो 10 वोल्ट का बल्ब अब जला सकते हैं, 10 वोल्ट का जला सकते हैं। सुबह में एक ही जो फॉलो करके देखिए, याददाश्त आपको बहुत सुबह उठिए पढ़िएगा। 3 ब्रेन का स्टेज होता है, एक कॉन्शियस होता है, एक सब कॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस होता है। ब्रेन का 3 स्टेप होता है, मतलब 3 स्टेज होता है। ब्रेन का कितने स्टेज होता है? 3 स्टेज होता है। पहला कॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब चेतना, मतलब एक हमेशा एक्टिव रहता है, दिमाग को एक्टिव। कॉन्शियस माइंड आपका कुछ भी बात तुरंत कैच करना। सब कॉन्शियस मतलब अर्ध चेतना है, ऐसा कोई सिली सो रहा है उसको एकदम। अनकॉन्शियस मतलब जो बेहोशी हाल, अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी हाल। हमारे शरीर में 70 से 80% ऊर्जा, जो भी हम खाते पीते, जो हमारे शरीर के 70 से 80% ऊर्जा होता है, जो एकाध ब्रेन पर खत्म होता है। 70 से 80% आपको ऊर्जा कौन खत्म करता है? ब्रेन आपको यूज करता है। एक सोडियम, एक मिनरल खनिज ब्रेन में पाया। सोडियम में कौन सा सोडियम पाया जाता है? हमारे शरीर में ब्रेन में कौन सा खनिज पाया जाता है? मिनरल। ब्रेन का जो फैटलेस ऑरिजम हो सही अंग है। ह्यूमन ब्रेन, आइए ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्रेन को 3 भाग में बांटा, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, मिड मतलब मध्य मस्तिष्क एंड हिंड ब्रेन पीछे मस्तिष्क। इसको इंग्लिश में आपको प्रोसेनसेफिलोन, फेलोसेफिलोन कहते हैं, मेसोसिलोफिलोन एंड रिम्फोफिसिलोफर। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सब। इसका 4 ब्रेन सबसे बड़ा होता है। इसका 3 सब पार्ट होता है, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है, एक सेरिबलम होता है। सेरेबलम राम आ रहा है, राम हमेशा क्या बड़ा होता है, राम उपभाग। फिर से बोले 4 मस्तिष्क के 3 उप पार्ट होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरेबलम होता है। 4 ब्रेन का किसने सब पार्ट होता है? 3 पार्ट। थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरेबलम होता है। मिड ब्रेन का कोई भी सब पार्ट नहीं होता। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा फोर ब्रेन सबसे बड़ा होता है, मिड ब्रेन सबसे छोटा होता है, और हिंड मतलब पीछे का मस्तिष्क। 3 उसका भी 3, एगो पोन्स भेरुलियर एंड मेडुला